बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 21 जुलाई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं सीधा नेट पोजीशन, क्योंकि एक्सपायरी के चलते आज काफ़ी पोजीशंस एक्सपायर हो गई होंगी। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ने आज सेलिंग करी है, शॉर्ट्स किए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। अब उनके पास रह गए 65,000 लॉन्ग, और DIs की भी सेलिंग है 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उनके ऑलमोस्ट 5,000 शॉर्ट्स हो गए। FIs की बाइंग हुई है जिसके अंदर ठीक ठाक उनके लॉन्ग ऐड हुए हैं 17,000 के करीब, और ओवरऑल 28,000 की उनकी बाइंग है, जिसके चलते उनके शॉर्ट्स अब रह गए सिर्फ 26,000। प्रोज को देखें तो उनकी सेलिंग आई है 10,000 कॉन्ट्रैक्ट के करीब की, उनके हो गए हैं 34,000 शॉर्ट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिटेलर्स का काफ़ी अच्छा सेल आया, वो नेट बेसिस पे सेलिंग में आ गए 93,000। आज उन्होंने 2,09,000 उनकी कॉल बिकी हैं टोटल, और 93,000 नेट शॉर्ट में आ चुके हैं वो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नंबर ऑफ़ लॉट्स। एक ही बात होती है दोनों, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। FIs ने बाइंग करी है ऑलमोस्ट 19,000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो 1,01,000 उनकी कॉल्स हो गई हैं नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नंबर ऑफ़ लॉट्स। और प्रोज की भी अच्छी बाइंग हुई है, जिसके चलते 1,98,000 शॉर्ट थे ये लोग, अब रह गए हैं सिर्फ 8,000 शॉर्ट। तो काफ़ी बड़ा इनका काफ़ी अच्छी इन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी है अपनी कॉल राइटिंग में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते तो हमारे बब्बर शेयर फिर से सेलिंग करके गए हैं और नेट सेल में आ गया है डेटा, 45,000 नेट सेल में आ गया। DIs ने भी एक बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी 20 लॉट्स की बाय करी है इंडेक्स पुट के अंदर, और 58,000 के करीब इनके पुट लॉन्ग हो गए हैं। सो अगर किसी को पता हो कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी बाय करने के पीछे क्या कारण हो सकता है तो वो ज़रूर शेयर करें। ऑन अ लाइटर नोट, FIs को ने फिर से पुट सेलिंग करी है, 1,21,000 पुट रह गई हैं इनकी लॉन्ग। और प्रोज ने पुट बाय करी है जो सेल करी हुई थी। बेसिकली एक्सपायरी के दिन जो एक्सपायर हो जाती है पुट्स, वो बाय में दिखती है अगर सेल करी हुई हो, और अगर पहले बाय कर रखी हो और वो बाय वाली पोजीशन ही होल्ड में एक्सपायर हो जाए तो वो सेलिंग में दिखती है। तो इन्होंने क्योंकि सेल की हुई थी और वो एक्सपायर हुई हैं मोस्ट ऑफ द पोजीशंस, पुट्स तो अब उनकी बाय में दिख रही है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई बियरिश ट्रेड लिया है। इनकी जो नेट पोजीशन है वो इंडिकेट करेगी कि इनका ट्रेड अप किस तरह का है। तो वो अभी भी नेट पुट सेल में है 1,34,000, यानी वो अभी भी बाज़ार को बुलिश तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी क्वांटिटी है गोइंग इनटू अ न्यू एक्सपायरी। स्टॉक फ्यूचर के डेटा पे आते हैं तो वंस अगेन थोड़ा सा ही बाय ज़रूर है, और कुछ सेक्टर्स के अंदर स्ट्रेंथ और कुछ सेक्टर के अंदर वीकनेस, कल मिक्स दिखाई देंगे सेक्टर्स। सो लेकिन नेट लॉन्ग इनके अभी भी बने हुए हैं FIs के। स्टॉक कॉल और पुट के अंदर दोनों ही जगह पे रिटेलर गए हैं बियरिश, और स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। चलते हैं अब NSE की साइड पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। सो वहाँ पे हमें कैश मार्केट में वंस अगेन FIs की बाइंग दिखाई दे रही है। 1,800 करोड़ का अच्छा बाय है। DIs यहाँ पे सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं, यानी 1,500 करोड़ के करीब का सेल प्रोज और रिटेलर्स ने किया है। चलते हैं ऑप्शन चेन पर, NSE की ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी की। सो यहाँ पे 28 जुलाई हम चेक करेंगे, 16,605 पे बाज़ार क्लोज़ हुआ है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है बाज़ार ने, और यहाँ पे हमें आज बड़ी क्लियर कट इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब 16,600 का लेवल थोड़ा क्रूशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ठीक ठाक कॉल राइटिंग या कॉल बाइंग दोनों हो सकती है। तो इसके ऊपर सस्टेन करते तो बड़ा क्लियर कट ट्रेंड हमें दिखाई देना चाहिए। 16,800 तक एक अच्छा बड़ा मूव मिलना चाहिए, क्योंकि सेलर का कहीं पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस जोन के अंदर। यहाँ पे देखिए बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, तो सीधा 16,800 तक की हम रफ्तार जो है वो पकड़ सकते हैं। कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। सो लगातार यहाँ पे एडिशन हो रहे हैं, हम रोज़ ही देख रहे हैं थोड़ा करके यहाँ पे हो रही हैं, तो हमें कॉशियस ज़रूर रहना है इसलिए। और जो पुट राइटिंग है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पुट राइटिंग जो है वो प्रोज ने की है, तो 16,600 पे ये पुट राइटिंग मोस्ट लाइकली प्रोज के द्वारा ही है। और 16,500 का लेवल जो है वो मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन OI दोनों ही बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर है। सो 16,500 शुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। सो आगे की नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है।
चलते हम मंथली चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम कंक्लूजन पे चलेंगे। बैंक निफ्टी देख लेंगे, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है 16,500 पे, और पुट भी कुछ दिखाई दे रही है अराउंड 17,000 पे। सो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल डेटा हमें वहाँ पे नहीं मिला है कि जिससे हम कुछ बहुत ज़्यादा व्यू डिड्यूस कर सकें, ऐसा नहीं लग रहा है। करंट जो ऑप्शन चेन है वही आज मतलब अपने आप में सफिशिएंट लग रही है, जो करंट मंथ की यानी नेक्स्ट वीक 28 जुलाई की है। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर बहुत क्लियरली अच्छी क्वांटिटी के अंदर इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं, बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। 36,200 पे क्लोज हुआ है बाज़ार, और इन द मनी कॉल हमें दिख रही है 35,600 की, और इवन 36,000 की भी, और 36,100। तो ये अच्छे लेवल्स हैं। तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिलेगी? रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है 400 पे, और दूसरी रेजिस्टेंस दिख रही है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की वजह से 36,500 पे। उसके बाद सीधा अब की बार 37,000 पार वाला सिनेरियो दिख रहा है। दोस्तों कुछ इन द मनी पुट्स भी ठीक ठाक क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं, इसलिए एज आई सेड हमें अलर्ट मोड में मतलब कॉशियस ज़रूर रहना है साथ में। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ओवरबॉट होते चले जाएं। इतने अच्छे मूव के बाद ही एकदम से हमें फॉक्स किया जाता है और हम डाउन मूव में हमें पकड़ा दी जाती है पोजीशंस। मैं भूल गया था थोड़ा सा शायद सपोर्ट कहाँ पे, एक बार वो बोलना, मैं एक बार बोल देता हूँ। सो हमारी ऑप्शन चेन के हिसाब से बड़ी क्लियरली जो सपोर्ट दिखाई दे रही है वो मुझे दिखाई दे रही है 36,000 के ऊपर। सो अब चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। सो 4 जुलाई की ऑप्शन चेन में मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है कि कुछ ज़्यादा डेटा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में जनरली नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के अंदर जो है वो बड़ा मामूली ही डेटा होता है। मंथली में कभी कभी कुछ मिल जाता है, बट देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और दोस्तों रूल्स और डिस्क्लेमर प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए, इनके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और 7 अगस्त को वेबिनार है दोस्तों, संडे को। जो लोग एनरोल नहीं हुए अभी तक मुझे मेल कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं वो भी क्रेडिट कार्ड लिंक के लिए अलग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। सॉरी। तो दोस्तों बड़ा क्लियर है कि एफआईज़ ने इतने हाई के ऊपर, जो कि कितने दिनों से हम लोगों का बाज़ार अप ट्रेंड के अंदर है, और अब लगभग उसके हाई पे आज क्लोजिंग दी है, तब भी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब सेंटीमेंट उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा। और ये नंबर जो है अब रह गया ऑलमोस्ट 26,000 शॉर्ट, जो कि कुछ दिन पहले ही अराउंड 1.5 लाख शॉर्ट था। तो यानी लगभग 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट यानी 1.25 लाख लॉट इन्होंने कवर करे हैं। सो ये एक बड़ी अपने आप में चीज़ है, तो एक अच्छा सेंटीमेंट दर्शाता है ये। दूसरी चीज़ जो हमारी कॉल दिख रही है, कॉल साइड के ऊपर बड़ा क्लियर सेंटीमेंट दिख रहा है इन दोनों का, प्रोज का भी और एफआईज़ का भी। एक्सपायरी के बावजूद देखिए ये 82,000 कॉल तो इन्होंने पूरी रोल ओवर करी, बल्कि कुछ 19,000 के करीब कॉल और ऐड करी हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, यानी दोनों जगह पे ये पॉजिटिव होके गए हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि एफआईज़ ने यहाँ पे अपनी पुट और सेल कर दी है, यानी वो एक तरफ कॉल को रोल ओवर कर रहे हैं लेकिन पुट को वो बेच के जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बियरिश सिनेरियो उनका जो है वो लगातार घटता जा रहा है। और प्रोस की तरफ से पुट के अंदर जो है वो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी भी नेट सेल में बने हुए हैं वो, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बचता है स्टॉक फ्यूचर, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ सेक्टर हमारे को गिरता हुआ दिखाई देगा, तो हमें वॉच करना है कि कौन सा सेक्टर वो वीक है, उसके अंदर एंटर नहीं करना है। वो आप जा कर के एनएससी की साइट पे देख भी सकते हो, वहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस दिखते हैं। जो सेक्टर आपको नेगेटिव में दिखाई दे वहाँ पे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो। जो स्टॉक्स ग्रीन में दिख रहे हो वहीं पे आप मोमेंटम दिख रहा हो, वॉल्यूम दिख रहा हो, ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा हो, तो वो सारी चीज़ें देख के आप लॉन्ग साइड वाले स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेना चाहिए, बजाय कि बॉटम फिशिंग करने के। और
ऑप्शंस भी काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रही हैं बाज़ार के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों बड़ा क्लियर व्यू है हमारा, वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट रहा तो हम लोग डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ही ट्रेड जो है इंडेक्स के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए, मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।